अरे खुशी की मस्ती कब आती है, खुशी कब लगती है? जब कोई गले लगने वाला, कोई एप्रिशिएट करने वाला, कोई मुबारकबाद देने वाला हो, कोई इसको एंजॉय करने वाला हो, कोई 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 खुश होता हो हमारी खुशी से, वो खुशी काम की है। हमारे पास खूब पैसा और हम किसी की मदद ही नहीं कर सक रहे, तो आप उस पैसे की मस्ती नहीं ले सकते। हमारे पास बहुत अनुभव है, बहुत शक्ति है दिमाग की, और हम किसी को अगर लाइन अप नहीं कर सक रहे हैं, तो वो हमको वो मस्ती नहीं मिलेगी बेटा, हम खुशी नहीं मिलेगी। ये भी कॉन्सेप्ट है मणिदा में। हमारे पास जो है हम तिल भर भी बचाते नहीं बेटा, उसको बांटते हैं और बिंदास होके बांटते हैं और उससे अनुभव लेते हैं। एक कहानी वो रेगिस्तान वाली बताए थे ना, एक रेगिस्तान में क्या करेंगे कहानियां सुन, भरोसा करना पड़ता है यार, श्रद्धा रखनी पड़ती। किसी किसी तत्व पे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा यार। वो आपका बाप हो, माँ हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, गुरु हो, संप्रदाय का कोई ग्रंथ हो, वेद हो, देव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी एक, अगर हम किसी भी श्रद्धा नहीं रख सक रहे हैं, भरोसा नहीं कर सक रहे हैं, तो हम अनाथ हैं। रेगिस्तान में कुदरत के करिश्मे हर जगह होते हैं। ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा रेगिस्तान, सहारा जैसा, उसमें मुसाफिर जाते थे अपने कारवां लेके, पानी वानी का ऊँटों में लाद के या जो भी व्यापार करने के लिए। वो रेगिस्तान के बीच में एक ठोक पहुंचने के बाद कारवे से एक आदमी अलग हो गया, भटक गया आंधियों में। कहीं बहुत प्यास लगी, क्या करे, कोई आसरा नहीं मिले, कुछ नहीं। चलते चलते थक गया, 2 दिन 3 दिन हो गए। अचानक देखा तो एक छोटी सी झोपड़ी दिख रही थी। उम्मीद जगी, वहां पहुंचा तो देखा हैंडपंप। झोपड़ी के अंदर मात्र एक हैंडपंप रखा था और प्यास इतनी लगी थी, वो गया और सीधा ढुक चुक ढुक चुक ढुक चुक खूब खूब पंप मारा। वैसे ही भूखा प्यासा थका हुआ था, तो खूब पंप मारा, पानी ना आए। लेकिन उसको बड़ी निराशा हुई, अंदर से कुछ ऐसे भाव भी निकले कि क्या तमाशा है साला, बताओ, झोपड़ी बना दिए और हैंडपंप लगा दिए साले, पानी वानी तो आता नहीं। वो अफसोस कर रहा था, ऐसे नजर घूमी तो झोपड़ी के एक कोने में एक पानी की बोतल दिखी। वो गैलन था पानी का, 5 लीटर का गैलन था, डब्बा रहता है ना। वो उठाया, बोले वाह पानी मिल गया। उठा के हड़बड़ी में खोल के पीने की कोशिश किया। वो उसमें उसने देखा वो 5 लीटर के जो बॉक्स था, वो डब्बा था, उस पे लिखा हुआ था स्टिकर में कि पानी पीने के पहले इसको ध्यान से पढ़ ले। आपने अभी जो पंप चलाया उसमें पानी नहीं आया, इस पानी को आप पंप में डाल दोगे और उसके बाद आप उसको पंप करोगे तो पानी आएगा। ऐसे होते हैं बहुत से पंप पहले रहते थे जिसमें हमको पानी फिलअप करना पड़ता था, उसके बाद वो पानी उठाता। तो इस पानी को पियो मत, इस पानी को आप पंप में डाल के फिर पंप करें तो पानी आएगा। आप जी भर के आप अपनी संतुष्टि के हिसाब से पानी पिए और फिर इस बॉटल को भर के यहां रख दें कि और किसी दुखियारे को काम आए। अभी इसका हाथ में डब्बा पड़ रहा है, गला सूख रहा है, शरीर में ताकत नहीं, मरने जैसी स्थिति, ये सोचेगी साला डाल दूं, 5 लीटर पानी डाल दूं, वो पानी नहीं आया तो उससे अच्छा पी लेता हूं तो बच जाऊंगा।
देखो, दो चीज होती है बेटा सब में। कोई ये नहीं सोचना कि वो पुण्यात्मा है, इस चीज का कोई स्टैंप नहीं लगाना, और न ही कभी ये स्टैंप लगाना कि वो दुष्ट आत्मा है। ये दोनों तत्व सभी में रहते हैं। राम और रावण हर जीवात्माओं में रहते हैं, कृष्ण और कंस हर जीवात्मा में रहते हैं। महत्व इसका है कि हम किसको पोषित कर रहे हैं, हम किसके तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम किसको ऊपर उठा रहे हैं, हम किसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हम पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हैं कि नेगेटिविटी के लिए कर रहे हैं। हम सत्कर्मों में हमारे जीवन की शक्तियों को डाल रहे हैं कि दुष्कर्म में। हम परोपकार में डाल रहे हैं कि निहित स्वार्थों में हमारी शक्तियां डाल रहे हैं। मात्र इसके ऊपर हमारा आपका पूरा जीवन रहता है। कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, ये दोनों तत्व सभी में रहते हैं। लेकिन हम किसको सींच रहे हैं वो प्रकट हो जाता है। किसी को देखने जाने की जरूरत नहीं बेटा, खुद ही को देखो कि हम किसको सींच रहे हैं, हमारे विचार कैसे आ रहे हैं, हम में कैसी भावनाएं पैदा हो रही, हमारी प्रवृत्तियां कैसे कैसे हो रही है। हम खुद पे ध्यान रखें, हम खुद का अध्ययन करें। तो उसने पढ़ा ऐसा कि भाई इसको पंप में डाल दो और फिर पंप करो, आप अच्छे से पानी पीजिए और फिर वापस डब्बे को भर के आप यहां रख दीजिए, ताकि आने वाले और किसी दुखियारे भटके हुए मुसाफिर को काम आए। अब इसके दिमाग तो चलने लगा, यार क्या मालूम कोई बेवकूफ बना दिया, कोई पानी भी जाए साला, जाने भी जाए, उससे अच्छा पी लूं और फिर पीने करे, लेकिन अंदर से आवाज आए गलत कर रहा है। एक बार भरोसा तो करके देख। और ये आवाज हम आप सब जीवात्माओं को आती है। जब भी हम गलत करते हैं, कोई स्टेप गलत करते हैं, कोई प्रक्रिया गलत करते हैं, किसी का भरोसा तोड़ते हैं, तो ये आवाज हमारे अंदर से निश्चित रूप से आती है। आएगी धीरे से जरूर आवाज। फिर क्या करना है या तो खुद के ऊपर निर्भर है। फिर वो सोचा यार ऐसा पी जाऊं और तो पीछे कोई आ गया भटका मेरे जैसा, तो उस बेचारे का क्या। चलो ना, ऊपर वाले की इच्छा। उसने वो पानी पंप में डाल दिया। और हर कोई श्रद्धावान होता है जब लगी फटी में रहता है। श्रद्धा तो तभी जगती है जब दिल्ली दरवाजा हो जाती है। अच्छा, 5 उंगलियां घी में, सिर कढ़ाई में, ऐसा सब रहे ना, तब श्रद्धावान नाम की चिड़िया दूर दूर तक नहीं दिखेगी। तब तो ऐसा लगता है भाई हम और हमारा दिमाग, हमारा हुनर, हमारा पद, हमारा पैसा। और हर के जीवन में ऐसी स्थितियां, ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारा पद कोई काम नहीं करता, हमारी प्रतिष्ठा काम नहीं करती, हमारे हुनर काम नहीं करते, हमारा धन काम नहीं करता। ऐसा जीवन में आएगा सभी के, किसी की जवानी में, किसी के बचपन में, किसी के बुढ़ापे में, लेकिन ऐसी स्थितियां आती है। तो उसने जय माड़ी जय माड़ी जय माड़ी ऐसा करते करते पानी डाल दिया हेडपंप में, और लगा ढिचिक 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 ढिचिक, साला पानी आया ही नहीं। फिर विचार आया, कहा पागल टाइप कर दिया, अरे हाथ में था वो भी गया। शरीर जवाब देने लग गया, पंप मारे कुछ निकले नहीं। मन में जहां ऐसा विचार आया, छोड़ यार साली अपनी तकदीर ही खराब है, वैसे में पंप हार्ड होने लगा। 2-4 पंप और मारा, धगधगाक पानी बाहर। छक के पानी पिया, मुंह में भी डाला, सिर में भी डाला, शरीर को भी ठंडा किया, संतुष्ट हुआ और फिर मार के डब्बा भरा। लेकिन वो चले नहीं गया। उसने फिर उसके नीचे एक लाइन लिखी, इस डब्बे में जो सूचना लिखी है, मेहरबानी करके इस पर भरोसा करना। वो पी के डब्बा भर के नहीं चले गया, लेकिन उसने ये जरूर जोड़ा नीचे में, मेहरबानी करके इसमें जो सूचना लिखी है, इस पे पूर्ण श्रद्धा रख के पानी भर के रखना।
ऐसा नहीं है बेटा जगत में हम अकेले हैं जिस पे देव की कृपा हुई है, हमारे से पहले कोई नहीं था या हमारे बाद नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां बोर्ड लगे कि भक्ति ही सर्वोत्तम औषधि है। लेकिन यहां परिवार खड़े रहा और यहां बोर्ड लगे ऐसे कि आप यहां डायरेक्ट हो, उस प्रक्रिया से गुजरे हैं, थोड़ा भरोसा करके देखो। और आप भरोसा नहीं कर सकते, आपके जीवन के अमृत का पंप आपके हाथ में, सेवा का पानी तो डालना पड़ेगा। कोई तन से करे, कोई मन से करे, कोई धन से करे, ये महत्व नहीं रखता। लेकिन किसी तरीके की कोई सेवा ही जमा नहीं है हमारी और हम सोचे कि हमको कुछ प्रतिफल मिल जाए, संभव ही नहीं है। कुछ बीज तो डालने पड़ेंगे, कुछ बीज तो डालो। फिर उसमें मान लो धान का रकबे में हम 1 एकड़ में लगभग 22 क्विंटल धान आता है। अब ये देव की दया है कि हमने बीज बो डाले, फिर वो 22 की जगह हमको 32 क्विंटल दे दे, चाहे 22 की जगह 12 क्विंटल, लेकिन कुछ तो मिलेगा। हम श्रद्धा नहीं कर सक रहे, तड़प जाते हैं। मैं तो कह रहा हूं मोर तो कुछ हो ही नहीं, तो देव काकरो बाप के नौकर नहीं है। तुम लायक होंगे तो मां की दया आएगी, आपकी मांग वाजिब होगी तो देव की दया आएगी, आपकी औकात होगी तो देव की दया आएगी। और मैं तो ये बोलता हूं बेटा, हम लायक हो कि ना हो, जय माड़े, हम लायक हो या ना हो, हमारे में औकात हो या ना हो, हमारी मांगे वाजिब हो या ना हो, लेकिन जगदम्बा आप हमको उस लायक बना देना कि हम आपके इशारों को समझ सके कि इस अमूल्य मनुष्य जीवन में हमको करना क्या। हम नहीं जानते, हम उनकी परीक्षा में पास हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम निरंतर रहेंगे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। यहाँ कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमको माड़ी को वेलकम करने के लिए फूल नहीं मिलता, ऐसा कईयों को लगता है, शिकायतें भी आती है, हमको चौखट पे जाने नहीं मिलता, अभिषेक करने नहीं मिलता। कई लोग बाबा जी बोले हुए आके अभिषेक करना, बाबा जी झूलते जालते आराम से आते हैं, क्या करना। जो यहाँ पढ़े हैं 10 साल से, वो आज तक चौखट में चढ़े नहीं, और जिसको बोलते हैं वो अपनी फुर्सत में आते हैं। एक उदाहरण है ये तो। लेकिन जब खेड़ा जाते थे, पूरा जीवन पति पत्नी के एक साथ जब समर्पण कर दिया, मतलब गर्दन दे दी कि माड़ी आज से हमारी इच्छा नहीं, उसके बाद मां मेलडी की चौखट पे पैर रखने के लिए 5 साल लगे थे। पूरा जीवन बुद्धि और कर्मों को सौंपने के बाद 5 साल लगे थे उसकी चौखट में पैर रखने, और उसके बाद दूसरे 5 साल लगे उस शक्ति को प्रकट करने। आसान तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी कुछ भी नहीं है। बात है हमारे संकल्पों की खाली बस। हमको ऐसा लगता है कि भाई वो देखो, वो बच्चियां चौखट में सेवा करती है तो कितनी, हम तो यही सेवा करते हैं। कोई बोलता है हम तो वहीं कर रहे हैं, कोई बोलता है हम तो आंगन में, हम लोग तो खेत में सेवा करते हैं, कोई बोलता है हम तो खाली वो गाय का और उसी का करते हैं। ऐसे सोच भी रहती है सेवा करते करते कईयों की। होता है कि नहीं होता? होता है, होता है, होता है कि नहीं होता? अरे एक सामान्य चीज है बेटा, होगा, होता है। लेकिन इतनी बड़ी सिस्टम जो चल रही है पिछले 10 साल से, उसमें हर एक स्क्रू और हर एक नट बोल्ट महत्वपूर्ण है। या कोई ये बोले कि हम खेत में सेवा कर रहे हैं तो हमारी महत्व कम है, या कोई ये बोले कि हम चौखट पे सेवा कर रहे हैं तो हमारा महत्व ज्यादा है, तो भैया हर स्क्रू, हर नट बोल्ट, हर रबर की उतना महत्व है जो इस सिस्टम को चला रहा है। एक कहीं पढ़ा था एक बात, एक बहुत अच्छा
फाइटर पायलट था। पायलट रहते हैं ना जो युद्धक विमान चलाते हैं जो, तो एक युद्ध में बड़ा पराक्रम दिखाया उसने, बहुत से दुश्मनों की टैंकों को तबाह किया ये वो। और आखिरी में ऐसा हुआ कि वो जब लौट रहा था तो दुश्मन सेना का मिसाइल उसके प्लेन को टच कर गया, क्रैश होने को लग गया। वो जैसे तैसे पैराशूट से कूदा, अंतिम समय में वो फाइटर प्लेन से बाहर आया, प्लेन क्रैश हो गया। उसको परमवीर चक्र तो खैर मरने के उपरांत मिलता है क्या? उपरांत ही मिलता है क्या? नहीं, मतलब वीर चक्र मिले उसको, बहुत सम्मान हुआ देश में। बहुत बारीक बात है अगर समझ सको तो। उसको बहुत सम्मान मिला, देश में बहुत मान हुआ, उसको बहुत से अवार्ड मिले, उसके सम्मान गांव गांव होने लगे कि इसने इतने तबाह किए और बच के आ गया। और रिटायरमेंट हो गया, उसको 2-4-5 साल हो गए और बहुत खुश था खुद की कार्यक्रमों से। उसने कार्य जो भी किए कि मैंने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे पदक मिले, बहुत सम्मान मिला। एक दिन रेस्टोरेंट में बैठा था, और एक भाई साहब उससे मिलने आए। हाय हेलो हुई, पर ये पायलट ने उसको पहचाना नहीं। बोले सर आप पहचाने नहीं? बोले आप जिस कंपनी में थे, जहां ये फाइटर प्लेन की वो होती थी, वहां ही मैं भी काम करता था। बोले लेकिन मैंने तेरे को पहचाना नहीं। बोले आप जब वो आखिरी जो फ्लाइट लेके गए थे, जो बमबारी करने गए थे, उस समय जो पैराशूट को रेडी किया था वो मैं था, जिससे आपने दुश्मन देशों की इतनी हानियां की और अपने देश की रक्षा की। और वापसी में जब आपका प्लेन क्रैश होने वाला रहता और जो प्लेन पैराशूट लेके आप कूदे थे, वो मैंने कंप्लीट करके लगाया। हाय हल्ले हुई, वो जाके चले गए अपने घर। भी अधिकारी, बात तो सामान्य थी, तो होगा यार एक अदना सा क्या हुआ ऐसा, लेकिन घर पहुंचा तो रात को नींद ना आए। वो फ्लैशबैक में चले गया कि यार सच में अगर उस समय इस आदमी ने सही तरीके से अगर पैराशूट को सेट करके नहीं लगाया होता, तो क्या मैं आज यहां ये सम्मान और इस देश के बीच में जीवित रहता? वो फिर सुबह गया वापस उसको थैंक्स करने, उसको पुरस्कार दिए कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी मामूली बात इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि जब मैं हजारों फुट से कूद रहा था तो वो तेरे भरोसे पे जो पैराशूट कंप्लीट किया गया था वो आधार था मेरा, कि जो मैं सकुशल इस पृथ्वी पर उतर सका। इसलिए बेटा आप सेवा में जो भी खड़े हो कहीं भी, कोई ये नहीं सोचना कि मेरी सेवा कम या ज्यादा है। इस चौखट पे खड़े रहने के बाद मां की दृष्टि से अगर देखते हैं तो हर एक जीवात्मा की जो 10 सालों से इस चौखट की आन बान शान बढ़ा रहे हैं, हर सेवक का उतना ही महत्व है। नहीं तो एक एक एकड़ के आंगन ऐसे नहीं हो सकते। वो 1-2 साल 6 महीना बात अलग है यार, पूरा दशक हो गया। और ऐसे सभी सेवकों को मेरा बहुत बहुत प्यार है। चीजें भले हम बोलते हैं जरूर हैं, डांट भी देते हैं, वो तो हमारा स्वभाव है। अगर आप माड़ी बोलते हो तो आपको यहां इज्जत नहीं मिलेगी। माड़ी का मतलब क्या होता है? मां से इज्जत की अपेक्षा करते हो कि? हाँ जी, कोई माँ ऐसा बोलती है कि आओ बेटा जी, बैठो जी, क्या लोगे जी, फरमाओ जी। अगर आप माँ के यहाँ आ रहे हो तो इज्जत की अपेक्षा नहीं करना, और इज्जत की अपेक्षा कर रहे हो तो फिर इस हमाम में अच्छे नंगे कर दिए जाओ। माँ के यहाँ आ रहे हो तो बच्चे बन के आओ, और बच्चों के लिए जो जरूरी है वो माँ की तरफ से तुरंत हो जाएगा। अकड़ दिखा के नहीं, महत्व दिखा के नहीं।
क्योंकि आप भूल जाते हो बेटा, मुझको मालूम है किस हालत में इस चौखट में आए। आपको नहीं मालूम कि आपके पड़ोस में बैठने वाले किस हालत में आया है, लेकिन माड़ी से क्या छुपा है? ये किस हालत में आया, ये किस हालत में, ये किस हालत में, वो किस हालत में। क्या गा रहे थे, मेरे को अच्छा लगा था। अगर मेलड़ी माँ का सहारा न होता, अगर मेलड़ी माँ का सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर मेलड़ी माँ का सहारा न होता, अगर मेलड़ी माँ का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। जब से मिली है दया हमको इनकी, जब से मिली है दया हमको इनकी, तो राहें बदल गई मेरी जिंदगी की। नज़ारे करम का इशारा न होता, नज़ारे करम का इशारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। जय माड़ी। मैं एक बात बोलूं यार, ये कितना अच्छा, अपन 108 एम्बुलेंस को फोन करते हैं तो निश्चित हो जाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? कि ठुका गए, रगड़ा गए, फेंका गए, कट फट गए, कोमा में हो गए, रोड में कहीं पड़े हैं, 108। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? अरे कहीं भी पड़े हो, कहीं भी पड़े हो, सब बोलते हैं, कईयों को लगता है हम जंतर मंत्र करते हैं, एक ही मंत्र जानते हैं। हे माड़ी अब आप देखना, और जहां माड़ी को पुकारते हैं और अनुभूति मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए आसन की जरूरत है या कि ध्यान की जरूरत है या किसी सामग्री की जरूरत है, ऐसा नहीं है। जहां खड़े हो, जैसे खड़े हो, जब भी मदद की जरूरत पड़ी, जब भी पुकारा कि हे मां जगदम्बा, आपकी जरूरत है माड़ी। अब मेरा विवेक, अब मेरी बुद्धि, मेरा बल अब काम नहीं कर रहा, और विद इन सेकेंड असर होता है बेटा। अगर अरे कितना अच्छा लगे यार, सुनो, 108 का 108 याद करने की जरूरत पड़ती है, सीधा जय माड़ी। हाँ जी, वो खाम फूम फूम छाम फूम फाट कोई लफड़ा। अरे माँ बोलना बता यार, वो माड़ी की यहाँ बच्चिया भी बोलती है माँ। बच्चा माँ की पोकोक से इस दुनिया में आता है, उसको कोई माँ बोलना नहीं सिखाता। पापा बोलना सिखाएगा, चाचा बोलना, मामा बोलना, मौसी बोलना, दादा बोलना, दादी बोलना, सब सिखाएंगे। कितने लोगों ने माँ बोलना सिखाया। और उसके बाद जो कुदरती है, जो मूल है, अगर हम उसके भी नहीं हो सके, 108 को बुलाओ, माड़ी को बुलाओ, मेरे को तो एक जैसा लगता है। कोड़ी आ गया और उसने पुकार लगी, कहीं वेदना उड़ गई अंदर से कि जगदम्बा तेरी चौखट आया है भगवती, और माड़ी हाथ में जल लेके हाथ पकड़ के चीटती है, वो कोड़ी सुबह ठीक हो जाता है। गजब है यार।
ताज्जुब होता है मेरे को कि माँ इतनी हाजिर तू, इतनी कृपा तेरी, और उसके बाद भी अगर मैं बांटने में कंजूसी करूं, ये गरीबों की माँ है बेटा, माँ गरीब नहीं। एक बार ऐसा हुआ था 2006 में, जब हरिओम नगर सेवा में आए, कुछ बड़ी बड़ी प्रेतात्माएं आ गई, इतनी भयंकर कि जहां आने के बाद हाजिरी हुई, अट्ठास किया, तो जितने बैठे थे माड़ी के सामने में वो सबकी हड्डियां फ्रीज हो गई, कोई चाहे तो हाथ नहीं हिला सके ऐसा। पूछ लिया उसको कैसे आना हो तुम्हारा, बोले तेरे कितना धन होना हम देते हैं। बोले ये छोड़ दे, ये दो चार लोगों को क्यों बचा रहा है। बोले हम कहां बचा रहे हैं। बोले तू कल का लड़का, तू कल का लड़का, बोले तेरी औकात है। बोले जानते हैं हम कितने पुराने जिनात हैं। उसका ऐसा कहना हुआ कि तू कल का लड़का, और माड़ी की हाजिरी हुई कि मैं लड़का कल का है, मैं कल की नहीं हूं बड़वी के। और एक ही माड़ी का हाथ पड़ा हुआ, आज तक वापस नहीं आया। मेरा बेटा कल का है बेटा, मैं उसकी मां, मैं कल की नहीं हूं, मैं तो मेलडी हूं। तो तब एहसास हुआ यार कि बात तो सच है, हम कल पैदा हुए कल नहीं रहेंगे, लेकिन जिसके माध्यम है हम, वो तो आदि शक्ति जगदम्बा। और तब गौरव महसूस होता है यार, वाह क्या जीवन। माड़ी का इतना ही वचन, बस खाली इतना ही वचन, मेरा बेटा कल का है, मैं कल की नहीं हूं, ऐसा करके जहां एक थाप पड़ी, 10 साल हो गए। मैं 1500 साल पुराने जीना तो होगा मेरे क्या। तब ऐसा लगता है अगर मेलड़ी माँ का सहारा न होता, अगर मेलड़ी माँ का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं, इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं, नाम का अमृत पिए जा रहे हैं। मेरा बिगड़ा जीवन सवारा न होता, मेरा बिगड़ा जीवन सवारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। कोई नहीं था दुनिया में अपना कोई नहीं था, दुनिया में अपना माड़ी से मिलना लगता था सपना। अगर मेलड़ी माँ ने पुकारा न होता, अगर मेलड़ी माँ ने पुकारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। क्या माड़ी वैसे ना, दुनिया में अगर कभी किसी को अवार्ड मिलेगा तो मेरे को रुलाने का अवार्ड जरूर मिलेगा। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो आया और उसको रुलाए ना हो, जो रोया ना हो। अरे वो बच्चे ही क्या काम के जो माँ की गोद में आने के बाद अगर मूल स्वभाव में ना आ जाए।
अगर हमको 2 साल 6 महीना 5 साल में अगर ऐसी आनंद और ऐसी मस्ती और ऐसी निर्भयता प्राप्त होती है, तो सोचो बेटा, जो हम बचपन से जब उसकी गोद में खेल रहे हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी यार? क्या क्या हम पैसे का कोई मान रखेंगे? क्या किसी की रिश्तेदारी की जरूरत है? ये रिश्तेदार कम है, और एक भी बंदा ऐसा नहीं आया जो मौत से कम का सौदा लेके आया इस सफर में। जितने आए बेटा, यहां जितने भी आए मां मेलोडी की चौखट में, हर किसी का सौदा मौत से ज्यादा, बस लास्ट पोजीशन। अब ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने को आ गया, लेकिन सेवाएं बचाती है हमको, हमारी सेवा की पुण्याइयां बचाती है निश्चित रूप से। हमको ऐसा लगता है कि हम ये करें वो करें तो हमारा टेंडर पास हो जाए, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, लड़का हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए। ये इसके लिए नहीं होती पुण्याई। 10 साल से ये बच्ची और इसका परिवार सेवा करता है, और बच्चों पे जान इसलिए छिड़कते हैं कि उसकी कोई मांग नहीं रहती। माड़ी के यहाँ है कि नया फंडा ये भी है कि परिवार के साथ आओ, परिवार के साथ आओ। घर में एक आदमी कमाता है और 5 आदमी खाते हैं, तो फाइनेंशियल स्थिति क्या रहती है? ये गणित जल्दी समझ में आएगी। हाँ जी, एक आदमी कमा रहा है और 5-7 आदमी खाने वाले हैं, तो फाइनेंशियल स्थिति उस परिवार की कैसी रहती है? जाग रहे हो ना? कैसे रहेगी? नहीं, जोर से बोलो। टाइट रहेगी। तो घर वाली बोलते हैं ते भी कमा, बोलते हैं अगर लड़का उम्र लायक हो गया हो तो बेटा कुछ कमाओ तो हेल्प हो जाएगी घर में, हाँ या ना? तो अगर 5-8 लोग परिवार में हैं और उसमें एक कोई सेवा धर्म अपना रहा है, या कोई एक जीवात्मा कोई पुण्याई कमा रही है, और उस पुण्याई के बनस्बत अगर हम 5-7 लोग खा रहे हैं, तो पुण्याई की स्थिति घर में क्या होगी? नहीं समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? एक कोई सत्कर्म कर रहा है और 5 उसकी मस्ती में जी रहे हैं, तब बाबा जी घंटा गुणा भाग कर कुछ नहीं बचेगा। हम अगर सुखी हैं, हम अगर स्वस्थ हैं, हम अगर प्रसन्न हैं, तो मात्र 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 हमारी सेवा धर्म की पुण्याई कारण होता है, हमारे सत्कर्मों के कारण होता है। हमको ऐसा लगता है जरूर है कि हम कमा के ला रहे हैं, करके खुश है, तो फिर ये अच्छे हीरो हीरोइन लोग करोड़ों कमाते हैं, सुसाइड क्यों कर रहे हैं? उद्योगपति सुसाइड क्यों करते हैं? दस साल ये जितने बच्चे छोटे आते हैं उसको गले लगाने के लिए, प्यार करने के लिए इच्छा इसलिए होती है, उसकी कोई मांग ही नहीं रहती। वो बस वन साइड इनकम है इस आध्यात्मिक बैंक में। वो बस सेवा करते हैं, अपनी पुण्याई इकट्ठी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं। कहाँ वापरना है वो भी नहीं मालूम, वो कितने बड़ी सेवा कर रहे हैं वो भी नहीं मालूम। और बाकी तो 40+ वाले या तथाकथित पढ़े लिखे बुद्धिजीवी तो सौदा करते हैं, ये हो जाएगा तो ये करेंगे। ये बच्ची एक बार सेवा करके निकली यहाँ रात को, मंगलवार को 9 साढ़े 9 बजे। ये तो अभी बहुत दुबली पतली हो गई है ना? पहले थोड़ी सी स्वस्थ थी। यहां से निकली, रोड पे जैसे ही टर्न किया, एक गाड़ी आई, साइकिल को उड़ाई, साथ में इसको भी उड़ाई। वो इतनी बड़ी गाड़ी थी, छोटा हाथी बोलते हैं जिसको। छोटा हाथी की हाइट कितनी रहती है? जमीन से कितना ऊपर रहता है छोटा हाथी? 1 फुट, 1-1.5 फुट। उसके फ्रंट में जो टकराई तो साइकिल के साथ ये बच्ची अंदर घुस गई। साइकिल का हैंडल गले को ऐसा टाइट करके, आगे के जो डिफरेंसर क्या बोलते हैं, आगे का जो बम्पर नहीं, चक्के का जो राड़ रहता है, और लगभग 20 फुट घसीटते हुए ले गया। ये वन साइड पूरा यहां से चमड़ी निकालते हुए ऐसा
खंडेलवाल जी वगैरह सब दौड़ के उठा के लड़की को हॉस्पिटल ले गए और कोई कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। लग रही थी डॉक्टर लोगों को, लग रही थी। रोड में, अगर डामर रोड में यहां से ये पूरा रगड़ा के खोपड़ी के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन सेवकों की पुकार और सेवकों की जरूरत है और माड़ी ना जाए ये संभव है। और माड़ी जाए और उसके बाद अगर केस बिगड़ जाए तो भी कोई बात नहीं बनती। माड़ी हॉस्पिटल पहुंचे, ऑपरेशन थिएटर पहुंचे, टाका ले रहे थे, वहां सफाई कराते हुए पोंछ के रेडी करके वापस आए। होश में कभी नहीं थी, नहीं, लेकिन माड़ी का हाथ नहीं छोड़ रही। ऐसी मौका हमारे आपके साथ कभी न कभी दुर्घटनाएं होती है, लेकिन उससे अगर हम निकलते हैं तो बेटा हमारी पुण्य है। हमारी होशियारी हमको दुखों से नहीं निकाल सकती। अगर मेलडी माँ ने पुकारा ना होता तो हमको भूतड़ों से कौन छुड़ाता। आप लोग सब सीरियस क्यों हो गए? हुआ नहीं, अच्छी बात है, और ना हो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए बेटा तो कुछ, जिस संप्रदाय को हम मानते हो, जिस ग्रंथ को मानते हो, जिस जिस तत्व को मानते हो, उसके प्रति अटूट श्रद्धा रखो। आपकी रक्षा आपकी आपकी श्रद्धा ही कर सकती। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय मणि।